कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने वर्क एजुकेशन के चैनल पर। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। इसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल सेफ्टी मेजर्स को पढ़ा है ना। इसके बाद इलेक्ट्रिक शॉक क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी से क्या क्या इंजरीज हो सकती हैं, ये सब हम लोगों ने देखा। इलेक्ट्रिक शॉक को ट्रीट कैसे किया जाता है ये भी हम लोग ब्रीफ में पिछले सेशन में देख चुके हैं। तो आज बारी है फर्स्ट एड ट्रीटमेंट की। इलेक्ट्रिक शॉक जब किसी को लगता है और उसके बाद हेल्प एम्बुलेंस पहुंचने तक, ये जो बीच वाला टाइम स्पैन होता है ना, इस टाइम स्पैन को अगर एफिशिएंटली यूटिलाइज किया जाए, अगर किसी को पता है कि फर्स्ट एड कैसे देना है ना, अगर एफिशिएंटली इस टाइम को यूटिलाइज करके विक्टिम को सही फर्स्ट एड मिल जाता है, तो उसकी रिकवरी के चांसेस को, उसके सर्वाइवल के चांसेस को कई गुना तक बढ़ाया जा सकता है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक स्टेप होता है फर्स्ट एड देना। तो आज हम लोग इसी फर्स्ट एड के बारे में बात करेंगे, जानेंगे बेसिक फर्स्ट एड क्या होता है, अगर हमारे आसपास किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए तो उस केस में हम उसको कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज टॉपिक, फर्स्ट एड फॉर इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स। इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स कैसे होते हैं? इलेक्ट्रिकल शॉक लगने से। ठीक है, तो इसके केस में देखिए खतरा क्या हो सकता है, डेंजर क्या हो सकता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास, आपके घर में या बाहर किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, तो ऐसा नहीं है कि आप कूद के पहुंच जाएंगे उनकी हेल्प करने के लिए, जैसा कि हम लोग जनरली करते हैं। ऐसा नहीं करना है, सोच समझकर काम लेना है। सबसे पहले हमें ये इंश्योर करना होता है बच्चों कि वहाँ पर अब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो तो नहीं हो रही है। ठीक है, सारे सोर्सेज वहाँ पर ऑफ हो जाने चाहिए इलेक्ट्रिसिटी के, तभी हमें जाना है हेल्प करने। अदरवाइज क्या होगा, हमको भी इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा और हम एक उसको हेल्प देने की बजाय खुद भी प्रॉब्लम में आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले यू हैव टू मेक श्योर कि वहां पर अब इलेक्ट्रिकल सप्लाई नहीं है, तभी आपको जाना है उस पर्सन की, उस विक्टिम की हेल्प करने के लिए। ठीक है, अब एक और पैरामीटर होता है कि लो वोल्टेज शॉक लगा है या हाई वोल्टेज। ये लो वोल्टेज हाई वोल्टेज क्या है, देखिए अगर घर के अंदर शॉक लगा है मतलब डोमेस्टिक सप्लाई, मतलब 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, ये जो शॉक है ये लो वोल्टेज शॉक में आता है। और अगर घर के बाहर आउटडोर इलेक्ट्रिकल पोल से शॉक लगा है तो वो हाई वोल्टेज शॉक होता है और वो काफ़ी डेंजरस होता है। उस केस में आपको स्टेप्स भी अलग ही लेने होंगे। ठीक है, तो अगर घर के अंदर शॉक लगा है मान लीजिए, उस केस में हमको क्या करना है, सबसे पहले सप्लाई को ऑफ कर देना है। जिस अप्लायंस से या प्लग टॉप से, सॉकेट से, जहाँ से भी शॉक लगा है वहाँ की सप्लाई को आप ऑफ कर देंगे। इसके बाद उस पर्सन को वहाँ से हटाएंगे। अपने आप को डायरेक्टली वहाँ पर इन्वॉल्व नहीं करना है। अभी भी आपको इलेक्ट्रिसिटी से आइसोलेट होने के लिए या तो रबर के शूज़ पहनने होंगे, अगर घर पे अवेलेबल नहीं है तो कुछ भी इंसुलेटिंग सरफेस के ऊपर खड़े होना है। वो डोर मैट्स हो सकते हैं, न्यूज़पेपर्स हो सकते हैं, पुरानी बुक्स हो सकती हैं, उनके ऊपर आप खड़े होइए और डायरेक्टली अभी टच भी मत कीजिए विक्टिम को। ठीक है, वुड लॉग या घर के अंदर झाड़ू होती है, दिस इज ऑल्सो इंसुलेटिंग मटीरियल। ठीक है, जो ब्रूम होती है हमारे घरों के अंदर, उस ब्रूम को यूज़ करके वायर को अलग करना है विक्टिम से। जब आप ये इंश्योर कर लें कि विक्टिम के आसपास अब इलेक्ट्रिकल सोर्स नहीं है, तब आप उसको वहाँ से शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये कुछ स्टेप्स हैं। देखिए पिक्चराइजेशन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्योंकि ये ओपन पावर लाइंस हैं तो वायर को हटाने की कोशिश की जा रही है और यहाँ पर भी। ठीक है, तो डायरेक्टली इन्होंने हाथ से टच करके नहीं उठाने की कोशिश की है ना, हम देख रहे हैं। तो क्यों ऐसा अगर करते तो उनको भी इलेक्ट्रिक शॉक जो है वो लग सकता था। ठीक है, अब इसके बाद अगर हाई वोल्टेज लाइन्स इन्वॉल्व है, मतलब अगर घर के बाहर इलेक्ट्रिकल पोल से इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, उस केस में हम लोगों को तो थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले क्योंकि हम उस पावर लाइन को ऑफ नहीं कर सकते है ना, उसको ऑफ करना हमारे हाथ में नहीं होता है। तो उस केस में हम क्या करें, हम लोगों को जो लोकल पावर वहाँ की कंपनी है उनको इन्फॉर्म करना है, वो लोग वहाँ से पावर शट ऑफ करेंगे, हमें मैसेज करेंगे। इसके बाद ही हम लोग कुछ फर्स्ट एड के स्टेप्स ले सकते हैं, उससे पहले हम लोगों को कुछ नहीं करना है। ठीक है, अगर वायर गिरी है तो वायर को हम हटाने की कोशिश जरूर कर सकते हैं, लेकिन विक्टिम को वहां से शिफ्ट करने के लिए हमें पहले पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो है उसके रिस्पॉन्स का वेट करना होगा कि वहां से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो अभी शट डाउन कर दी गई है। ठीक है, ये हुआ।
अब इसके बाद देखिए इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, हम लोगों ने विक्टिम को आइसोलेट भी कर लिया, ठीक है। अब दो केसेस होते हैं। नंबर वन, विक्टिम कॉन्शियस है, वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, ये हुआ पहला केस, ठीक है। अगर वो रिएक्ट कर रहा है तो आपको लगातार उससे बात करने की कोशिश करनी है, उससे बातचीत करते रहिए, उससे पूछिए कैसा फील कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक शॉक कैसे लग गया, है ना, और अब कहाँ कहाँ पेन है, ये सब उससे आप बात करते रहिए। इससे उनका माइंड जो है वो अलर्ट रहेगा, ठीक है। अगर इन केस विक्टिम अगर रिस्पॉन्ड कर ही नहीं पा रहा है, अनकॉन्शियस है, जवाब नहीं दे पा रहा है आपकी बातों की, तो आपको फिजिकल उसका एग्जामिनेशन थोड़ा सा करके देखना होगा। क्या क्या चेक कर सकते हैं, हमें सबसे पहले विक्टिम की ब्रीदिंग को चेक करना होता है, ठीक है। ब्रीदिंग चेक कैसे करेंगे, उनकी चेस्ट पे ध्यान दें, देखें कि उनके लंग्स जो है वो फंक्शन कर रहे हैं या नहीं, ठीक है, सांस ले पा रहे हैं या नहीं। उनकी नोस्ट्रल्स और माउथ के पास में अपनी फिंगर्स, अपने हाथ लगा के चेक करें कि हवा आना जाना हो रहा है या नहीं, आप फील कर पा रहे हैं एयर के पैसेज को या नहीं, ठीक है। यही कुछ स्टेप्स हैं जो एज एन फर्स्ट एड हम उनको दे सकते हैं। आवाज़ सुनिए सांसों की, अगर वो सांस ले रहे हैं या नहीं। इनकेस सांस ले रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कई बार क्या होता है कि सांस भी नहीं ले पाता है विक्टिम, इलेक्ट्रिक शॉक का ऐसा असर हो जाता है ना लंग्स पे, लंग्स को डैमेज कर देते हैं, तो उस केस में फिर हम लोगों को क्या स्टेप्स लेने हैं अब वो देखेंगे हम। अगर विक्टिम सांस नहीं ले पा रहा है, ठीक है, तो आपको देखिए या तो उनको इस तरीके से चेस्ट कंप्रेशन देने हैं, और ये चेस्ट कंप्रेशन जो हैं ये बहुत ही फास्ट होने चाहिए। हमें 1 मिनट में तकरीबन उनको 100 से 150 चेस्ट कंप्रेशन जो हैं वो देने होते हैं, जिससे कि उनके लंग्स जो हैं वो वापस से काम करना शुरू कर दें, ठीक है। अगर ये टेक्निक काम नहीं करती है तो हम उनको देते हैं सीपीआर। सीपीआर में क्या करते हैं, माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देते हैं, ठीक है, माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देते हैं, सांस देने की कोशिश करते हैं, आर्टिफिशियल ब्रीथ देने की कोशिश करते हैं। इसके बाद अगर बर्न्स आए हैं, ठीक है, बर्न्स अगर आए हैं तो देखिए सबसे पहले तो बर्न्स आते क्यों हैं, हमें पता है इलेक्ट्रिसिटी एंटर और एग्जिट से भी बर्न्स आ सकते हैं, इंटरनल बर्न्स भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल बर्न्स भी हो सकते हैं, है ना। जहाँ जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी स्किन से तो वहाँ पे बर्न्स होंगे ही होंगे, ठीक है। अब उन बर्न्स को कैसे हम लोग देख सकते हैं, कैसे उनको फर्स्ट एड दे सकते हैं। देखिए अपने आप से कोई मेडिसिन नहीं अप्लाई करनी है, बर्न्स में दर्द भी बहुत होता है जो इलेक्ट्रिसिटी के बर्न्स होते हैं, तो उनको कोल्ड बैंडेज से, ड्रेसिंग से और ठंडे पानी से ही पेशेंट को आराम देने की कोशिश करनी है। अगर कुछ उनको ठंड लग रही है, अगर वो बोलते हैं ही इज़ फीलिंग कोल्ड, तो उस केस में आप उनको कोई बेडशीट उड़ा सकते हैं। जो धागे वाले, जो फर वाले ब्लैंकेट होते हैं वो बिल्कुल भी ना उड़ाएं पेशेंट को, क्योंकि इससे क्या होगा, उनके बर्न्स में ना वो जो उसके फर होते हैं वो चिपक जाते हैं ब्लैंकेट के, तो उससे उनकी प्रॉब्लम और बढ़ जाती है, पेन जो है ना वो और बढ़ जाता है। अगर कोई भी इंजरी नहीं देख पा रहे हैं आप, आपको पेशेंट जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक दिख रहे हैं, वो अभी रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें उनको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, फिजिकल एग्जामिनेशन उनका कराना चाहिए। ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है, क्योंकि कुछ इंजरीज जो हैं वो बाद में अपना असर दिखाती हैं, तो टाइम पे डायग्नोज हो जाए तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। ऑलराइट, तो बच्चों ये था फर्स्ट एड फॉर इलेक्ट्रिक शॉक, बहुत संक्षेप में, बहुत शॉर्ट में मैंने समझाने की कोशिश की है। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। कैसा लगा आप लोगों को, यू कैन शेयर योर फीडबैक विद मी। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। अरे भाई, जब खुद सुरक्षित रहेंगे, खुद सेफ रहेंगे, तभी तो अपनी सोसाइटी के लिए कुछ कर पाएंगे, राइट। तो इसलिए सबसे पहले खुद सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए और सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कीजिए। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।